तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। तो जैसा है फ्रेंड्स, आपको पता है इस चैनल पे मैं इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस लेता हूं। तो आज कोई बेसिक क्लास नहीं है, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो जनरली हम इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो कि यूजुअली हम करते रहते हैं, तो उसका सही यूज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये लिखते समय या बोलते समय कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं और हमें पता नहीं होता है। तो आइए इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड पता है, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो उसमें दो तरह के कोच होते हैं। एक कोच होता है जो कि पुरुष के लिए होता है, एक महिला के लिए होता है। तो फ्रेंड जनरली हम उसको क्या कर देते हैं, मेल कोच कह देते हैं या फीमेल कोच कहते हैं। जो मेल जनरल कोच एक होता है या मेल के लिए स्पेशल हो तो उसे मेल कोच कह देते हैं या फीमेल कोच कह देते हैं। लेकिन ऐसा कहना इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से या बोलने के हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये एकदम गलत है, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका राइट यूज क्या होता है? इसका राइट यूज होता है फ्रेंड्स जेंट्स कोच और लेडीज कोच। कभी भी अगर हम कोच के आगे मेल कोच या फीमेल कोच कहते हैं तो ये हमेशा गलत होगा, क्योंकि इसका राइट क्या होता है, ये होता है जेंट्स कोच या लेडीज कोच। अब क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रेंड कोच है ये एक ऑब्जेक्ट है और जो मेल फीमेल होता है वो हमेशा सेक्स बताता है, लिंग के बारे में बताता है कि क्या है, वो औरत है, पुरुष है, मेल है, फीमेल है। तो जो कोच होता है ये तो एक निर्जीव चीज़ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग है। क्या इसका सेक्स होता है? इसका कोई सेक्स नहीं होता है, ये तो नॉन लिविंग है। ये तो इसका तो कोई जेंडर ही नहीं होता है, ना ही मेल जेंडर होता है ना ही फीमेल जेंडर होता है। तो बेसिकली मेल और फीमेल को हम सेक्स या यही कहें जेंडर के लिए यूज करते हैं, जबकि यहाँ कोच जो है इसका कोई जेंडर नहीं है, इसलिए इसके आगे हम हमेशा जेंट्स या लेडीज यूज करते हैं। तो कभी भी फ्रेंड्स अब हम जब भी कोच की बात करेंगे वहाँ हम लेडीज कोच कहेंगे और जेंट्स कोच कहेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई बॉट अ फीमेल बाइसिकल, मैंने एक फीमेल वाली साइकिल खरीदी, मतलब लड़कियों वाली साइकिल खरीदी। तो उसे फीमेल साइकिल कहना गलत होता है, क्योंकि साइकिल का कुछ जेंडर नहीं होता है। साइकिल तो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव थिंग्स है। अतः इसका सही क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लेडीज साइकिल। तो आई बॉट अ लेडीज बाइसिकल। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जान गए कि मेल फीमेल कभी हम सेक्स की बात करते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम मेल और फीमेल का कैसे यूज करेंगे। तो आइए इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने कहा आई सिट इन द फीमेल कोच, मैं फीमेल कोच में बैठ गया ऑफ द राजधानी एक्सप्रेस। जैसे आप जल्दी से स्टेशन पे जा रहे हैं और आपकी ट्रेन छूट रही है, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया कि एक नॉर्मल कोच है या फीमेल कोच है, क्योंकि फीमेल कोच में तो केवल फीमेल बैठ सकते हैं। लेकिन इस कोच को फीमेल कहना हमेशा गलत होता है, उसे हम हमेशा क्या कहेंगे, लेडीज़ कोच। तो यहाँ पे फीमेल नहीं लिखेंगे। आप कभी भी ट्रेन की बात करेंगे, कोच की बात करेंगे और या किसी भी ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो पुरुष या मैन से रिलेटेड चीज़ें हैं लेकिन उसका कुछ जेंडर नहीं होता है, तो उसके आगे हम कभी भी उसको जेंडर डिसाइड करके मेल या फीमेल नहीं करेंगे। उसकी स्पेसिफिकेशन बताने के लिए हम हमेशा जेंट्स या लेडीज यूज करेंगे। तो यहाँ हम क्या कह देंगे, लेडीज कोच। तो कभी भी अब हम ट्रेन में जाएंगे तो जब भी हमें ये कोच दिखेगा उसे हम फीमेल कोच कहने के बजाय लेडीज कोच कहेंगे। बात आती है मेल फीमेल कहाँ होता है। तो मेल फीमेल हमने बताया एक जेंडर बताया। जैसे एनिमल के जेंडर होते हैं, वह तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। जैसे आई हैव अ फीमेल डॉग, आई हैव अ फीमेल डॉग, इसे हम कह सकते हैं आई हैव अ मेल डॉग। अब अगर हम यहाँ कहेंगे आई हैव अ लेडीज डॉग तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसकी जेंडर की बात करनी है, इसके सेक्स की बात करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको फीमेल डॉग कहेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल क्या बताता है, जेंडर बताता है। कभी भी आप कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ सेक्स पूछता है, मेल या फीमेल, यानी कि वो जेंडर की बात कर रहा है। लेकिन कोच, क्योंकि ये डॉग है, ये क्या है, ये लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग नहीं है, एक जीव है, ये सजीव है। इसी तरह हम यूज करते हैं फ्रेंड मेल या फीमेल चिल्ड्रेन कहते हैं। जैसे चिल्ड्रेन क्या होता है, कॉमन होता है, तो उसके पहले अगर हमको उसकी सेक्स बताना है, अगर गर्ल की बात करना है तो हम फीमेल जेंडर कहेंगे, अगर बॉय की बात करना है तो उसे मेल चिल्ड्रेन कहेंगे। तो जैसे द सेक्स रेशियो ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन इज नॉट गुड इन चाइना, मतलब जो चाइना में जो सेक्स रेशियो है, जो लिंग का अनुपात है कि कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, वो क्या है, काफ़ी ख़राब है। जो जनरली 1000 पे लिया जाता है कि कहीं पे 93 हो, 700 हो, मतलब 1000 लड़कों पे 700 लड़कियां हैं, यानी कि यहाँ तो ख़राब है। ये तो इक्वल होना चाहिए ना, 1/1 का यहाँ रेशियो होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कह देंगे, यहाँ पे हम क्या चिल्ड्रेन की बात करें, और चिल्ड्रेन का क्या होता है, जेंडर होता है। तो चिल्ड्रेन का जेंडर होता है, इसलिए इसके आगे हमने लेडीज ना करके फीमेल लिखा है, क्योंकि फीमेल हमेशा जेंडर के लिए आता है। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा फ्रेंड, कभी भी कोई नॉन लिविंग चीज़ रहेगा उससे पहले अगर उसको हम किसी भी स्पेशल
ह्यूमन बीइंग, चाहे वो गर्ल हुआ, वो वुमन हुआ, या पुरुष मैन से रिलेट करना है या बच्चों से रिलेट करना है, तो उसके आगे कभी भी हम मेल या फीमेल नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेल फीमेल हम तभी लिखेंगे जब ये लिविंग चीज़ हो और उसका कुछ जेंडर होता हो, कुछ सेक्स होता हो। तो ऐसा नहीं होता है तो उसे हम जेंट्स कुछ या लेडीज़ कुछ कहेंगे। और जब भी उसका कुछ जेंडर होगा, जैसे बाइसिकल की कोई जेंडर नहीं होती है लेकिन यहाँ पे डॉग की जेंडर होती है, तो जेंडर की बात करेंगे तो मेल फीमेल करेंगे। और जब हम जेंडर की बात नहीं करेंगे तो उसे जेंट्स और लेडीज़ कहेंगे। तो आज का क्लास हमारा कैसा लगा फ्रेंड, हम आप हमें ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा। थैंक यू।